छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। राजनीतिक पार्टियों के तरफ से लुभावने वादे किए जा रहे हैं। वहीं राज्य में पार्टी के तरफ से टिकट काटे जाने पर भी बवाल मचा हुआ है। इस चुनावी माहौल के बीच आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ की तमाम वो बड़ी खबरें जिनका असर राजनीति से लेकर राज्य की आम जनता पर पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का छतरा पर मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों को विस्तार से जाने उससे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। चुनाव को लेकर आर पार के मूड में कांग्रेस और बीजेपी। दुर्ग का गढ़ जीतने के लिए 30 को चुनावी अभियान। पीएम मोदी और प्रियंका गांधी भरेंगे हुंकार। छत्तीसगढ़ में दशहरा पर बीजेपी का कार्टून वार। भूपेश बघेल को बताया ठगेश तो सीएम ने किया पलटवार। बस्तर पहुंची छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा। कई विधायकों के टिकट काटने पर दिया बड़ा बयान। बोली उनको मनाया गया। कर्ज माफी पर वार पलटवार तेज। सीएम बघेल के दावे पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का बयान। बोले किसान करोड़ों के कर्ज में डूब गए। छत्तीसगढ़ में हुआ 175 करोड़ रुपए का चावल घोटाला। चुनाव से पहले ईडी ने किया सनसनीखेज दावा। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी और प्रियंका गांधी के हुंकार की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रियंका गांधी 30 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। दोनों नेता अपने अपने दलों के उम्मीदवारों के नामांकन में शामिल होंगे। इसके बाद दोनों ही दुर्ग जिले में सभा को संबोधित भी करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठकें भी शुरू हो गई हैं। बैठकों के माध्यम से ही यह रणनीति तैयार की जा रही है कि उनकी आम सभा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की सभा से अधिक भीड़ कैसे जुटाई जाए। भाजपा नेताओं का कहना है कि 30 अक्टूबर को नामांकन के बाद से चुनाव अपने असली रंग में आ जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आकर न सिर्फ बड़ी आम सभा को संबोधित करेंगे बल्कि अपने प्रत्याशियों में जोश भरने के लिए जीत की हुंकार भी भरेंगे। इस कार्यक्रम में दुर्ग जिले की 6 विधानसभा के साथ ही संभाग के प्रत्याशी भी शामिल होंगे। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और पाटन विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार भूपेश बघेल दुर्ग में 30 अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन भी करेगी। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रियंका गांधी भी दुर्ग पहुंच रही है। प्रियंका की मौजूदगी में जिले के सभी 6 कांग्रेस प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं सीएम बघेल 30 अक्टूबर को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और दुर्ग पहुंचेंगे। इससे पहले वो छत्तीसगढ़ के 8 प्रमुख जिलों का दौरा भी करेंगे और वहां के प्रत्याशियों के नामांकन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। दूसरी खबर में बात राज्य में चल रहे पोस्टर वार की। दशहरा के मौके पर भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई द्वारा सोशल मीडिया साइट एक्स पर किए गए एक पोस्ट को लेकर राज्य में नया वाक युद्ध छिड़ गया है। बीजेपी द्वारा पोस्ट की गई इस तस्वीर में सीएम भूपेश बघेल पर एक कार्टून बनाया गया है। इसमें राज्य के 10 मुद्दों के साथ रावण का सिर दिखाते हुए राज्य की कांग्रेस सरकार और सीएम भूपेश बघेल पर हमला किया गया है। अब इस पोस्ट पर सीएम भूपेश बघेल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीएम ने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर जवाब दिया है। सीएम ने लिखा है कि आज जो पिछड़ों को रावण दिखाकर उनका वध करने का भाजपा द्वारा पोस्टर जारी करने के बाद आप सबकी प्रतिक्रिया मुझे लगातार मिल रही है। वहीं सीएम ने लिखा कि जाने दीजिए, पिछड़ों, आदिवासियों, दलितों को गाली देना ठाकुर रमन सिंह और उनकी पार्टी की परंपरा रही है। पहले छोटा आदमी, कुत्ता, बिल्ली और न जाने क्या क्या कहा है। कांग्रेस नेता ने लिखा कि आज पिछड़ों को रावण दिखाकर उनका वध करने का भाजपा द्वारा पोस्टर जारी करने के बाद आप सबकी प्रतिक्रिया लगातार मुझे मिल रही है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि विजयदशमी के पर्व को खुशी से मनाइए। मैं आपके प्रति जवाबदेह हूँ, इससे फर्क नहीं पड़ता है। मुख्यमंत्री ने लिखा कि मेरे लिए कमीशनखोरी, अशिक्षा, कुपोषण, किसानों की बदहाली, नक्सलवाद की रावण का स्वरूप है। हम सबको मिलकर इस पर विजय पाना है। हम धीरे धीरे कुछ कार्यों में कामयाब हुए हैं। बचे हुए पर हम फिर से मिलकर साथ काम करेंगे। बुराई हारेगी, सच जीतेगा। छत्तीसगढ़िया एक बार फिर जीतेंगे। बता दें कि एक अन्य पोस्ट में बीजेपी ने वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में सीएम भूपेश बघेल की तस्वीर इस्तेमाल करते हुए रावण जलाया गया है और बीजेपी ने अपने कार्टून और वीडियो में सीजी, पीएससी घोटाला, शराब घोटाला, कोयला घोटाला, चावल घोटाला, गोबर घोटाला का आरोप लगाया है। इसके अलावा बीजेपी ने कार्टून में कानून और व्यवस्था के मुद्दे का भी जिक्र किया। अगली खबर में बात कुमारी शैलजा के बड़े बयान की।
छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के 12 विधानसभा सीटों में प्रथम चरण में होने वाले चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने प्रचार की तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस के भी स्टार प्रचारकों के बस्तर आने का सिलसिला अब शुरू हो गया है। बस्तर पहुंची कांग्रेस छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा ने जगदलपुर एयरपोर्ट में मीडिया से बातचीत के दौरान बस्तर के वर्तमान विधायकों के टिकट कटने पर बड़ा बयान दिया है। कुमारी शैलजा ने कहा कि केवल बस्तर ही नहीं बल्कि प्रदेश के कई वर्तमान विधायकों के टिकट इस बार काटे गए हैं। जिनकी टिकट कटी है वह अपने परिवार के ही सदस्य हैं और उनको मनाया गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी से बगावत करने जैसी कोई बात नहीं है। वहीं कुमारी शैलजा ने कहा कि जो नहीं माने हैं उन्हें आगे देखा जाएगा। बस्तर में कांग्रेस मजबूत स्थिति में है और पार्टी से बगावत करके जो चुनाव लड़ रहे हैं उससे कांग्रेस की जीत पर फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के स्टार प्रचारक प्रचार करने आएंगे क्योंकि बस्तर संभाग और दुर्ग संभाग की कुछ सीटों में प्रथम चरण में चुनाव होना है। ऐसे में यहां पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा अन्य बड़े नेताओं के आने की संभावना है। इसके अलावा कुमारी शैलजा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की काफी दयनीय स्थिति है। बीजेपी के पास मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है और केवल मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। पीएम मोदी की खासियत है कि वह अपने अलावा किसी का चेहरा सामने नहीं होने देते। इसलिए प्रदेश में बीजेपी और उनके नेताओं की बड़ी दयनीय स्थिति है। इसके अलावा कुमारी शैलजा ने कहा कि जल्द ही मैनिफेस्टो लोगों के सामने होगी। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस एक बार फिर छत्तीसगढ़ में सरकार बना रही है। अगली खबर में बात बघेल के कर्ज माफी वाले बयान की। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का ऐलान किया जा चुका है। यहां तक कि पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया को भी पूरा कर लिया गया है। प्रदेश में 7 नवंबर को पहले चरण के लिए वोटिंग कराई जाएगी, लेकिन इससे पहले प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी को लेकर सियासत शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी को लेकर भूपेश बघेल सरकार पर निशाना साधा है। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा है कि भूपेश बघेल की सरकार को 5 साल हो गए। यह सरकार सभी किसानों का कर्ज माफ करने का वादा करके सत्ता में आई थी। 5 साल में किसान फिर से करोड़ों के कर्ज में डूब गए हैं। छत्तीसगढ़ में हालात यह है कि किसान कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे हैं। यह सीएम भूपेश बघेल की विफलता है। वहीं इससे पहले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हमारे किसान जितने मजबूत होंगे हमारी अर्थव्यवस्था उतनी ही मजबूत होगी। बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पिछले 5 सालों में हम लोगों ने देखा कि प्रदेश में व्यापार व्यवसाय बढ़ा है। दूसरे राज्यों में मंदी का असर देखा गया, लेकिन छत्तीसगढ़ में कोई असर नहीं हुआ। जो पैसा किसानों के खाते में गया है वो बाजार में आया। और अब आखिरी खबर में बात ईडी की। ईडी ने चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ में एक और घोटाले का आरोप लगाया है। इस सिलसिले में उसने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ मार्कफेड के पूर्व प्रबंध निदेशक और एक स्थानीय चावल मिल मालिक एसोसिएशन के एक पदाधिकारी ने ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के फायदे के लिए 175 करोड़ रुपए की रिश्वत जुटाई। पिछले कुछ महीनों में ईडी ने कोयला लेवी, शराब शुल्क और एक अवैध ऑनलाइन जुआ ऐप से जुड़े घोटाले का पर्दाफाश करने का दावा किया है। बता दें कि राज्य में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है। वहीं ईडी ने दावा किया है कि इन सभी प्रकरणों में स्थानीय नेताओं और नौकरशाहों की मिलीभगत से करोड़ों रुपए की रिश्वत राशि जुटाई गई। उसने अब तक उपरोक्त मामलों में भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS के कई अधिकारियों, एक पुलिस अधिकारी और कुछ अन्य को गिरफ्तार किया है। ईडी ने एक बयान में आरोप लगाया है कि धान से चावल निकालने की प्रक्रिया पर प्रोत्साहन राशि से जुड़े नवीनतम घोटाले में उसे 20 और 21 अक्टूबर को मार्कफेड के पूर्व प्रबंध निदेशक मनोज सोनी, राज्य धान मिल मालिक संघ के कोषाध्यक्ष रोशन चंद्राकर समेत उनके कुछ पदाधिकारियों, डीएमओ, कुछ मिल मालिकों के खिलाफ तलाशी के बाद इस तरह की सांठगांठ का पता चला। तो इसी के साथ हमारे शो छत्तीसगढ़ के छत्रप में फिलहाल इतना ही। कल एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हाजिर होंगे। चुनावी हालचाल आपको बताएंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।